नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ नगर से सटे अनवरगंज में अपने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यालय का नामकरण करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भवन का नाम पीडीए भवन रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को आईपैड मिलेगा और महिलाओं को 3000 रुपए मासिक समाजवादी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना को समाप्त करने और सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही। अखिलेश यादव ने शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की दुर्दशा को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन बूथों को चिन्हित कर बंद करा रही है जहां उसे हार मिली थी। हजारों विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जबकि शराब की दुकानें धड़ल्ले से खोली जा रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बनाई गई पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं। हर महीने किसी न किसी जिले में टंकी फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तुलना करते हुए अपने शासन में बनी 6 लेन की सड़कों को बेहतर बताया। साथ ही भाजपा पर आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर दोगली नीति अपनाने का आरोप भी लगाया। कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 में सत्ता में लौटने पर गाजीपुर में मंडी का निर्माण करेंगे और गाजियाबाद से सोनभद्र तक सभी सीटें पीडीए को दिलाने का लक्ष्य है। और आज के बाद ये जो स्थान बना है पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, जहां कई बार हमारे छोटे पार्टी कार्यालय में बहुत लोग नहीं आ पाते थे। इसीलिए ये बड़ी जगह बना करके, जिसमें हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अपने सभी विधानसभा के नेता समय समय पर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सुनवाई करते रहेंगे। जहां आजमगढ़ ने 10 विधानसभाएं, 2 लोकसभा जिताई है। नेताजी को, धर्मेंद्र को और मुझे भी बहुत कम समय के लिए मौका दिया यहाँ सेवा करने का। हम आजमगढ़ की जनता को और खासकर पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जो विकास की गति समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उस विकास के रास्ते को और आगे ले जाने का काम करेंगे। 90 किलोमीटर का लगभग वो 7000 करोड़ से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेसवे होता है। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू किए बीजेपी के अपने लोगों को खुश कर सकें, अपने लोगों की कंपनियों को काम दे सकें। समाजवादी सरकार बनने पर फेस वाइज इस आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म होने से पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म होती है और आरक्षण खत्म होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं।
इन्हें वोट का डर है, इसलिए सीधे सीधे नहीं कहते हैं। इसीलिए समाजवाद या सेकुलरिज्म के बहाने पीछे से ये साजिश रचते हैं। समाज कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अब ये जो महंगे लोग हैं, जो कथावाचक हैं महंगे, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? एक गरीब ब्राह्मण परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला करके भगवान का भगवत गीता सुन रहे थे, कथा भागवत गीता गदा। तो बताइए आप, अब बड़े लोगों को कौन बुला लेगा बताओ? कोई बड़े लोगों को अफोर्ड कर सकता है? का ये प्रकरण है। तो इसलिए अभी सुनने में आया कि बीजेपी दूसरा डाइवर्ट कर रही है उसको। उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिडन होते हैं, अंडर कारपेट लोग होते हैं। मैं आजमगढ़ पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और आप लोग सब सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं और ये भी जान लेते हैं कहाँ से क्या बात निकली है। जितने ये अहीर अरेंजमेंट मांगने वाले लोग हैं, हरियाणा के, गुजरात के, राजस्थान के, ये सब बीजेपी को वोट देते हैं और हमारे यहाँ पे बवाल कराते हैं। एक बार मैंने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा, और आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा हो कि अहीर रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो और गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। भैया सर, गाजीपुर में एक वायरल वीडियो हो रहा है ब्लड डोनेशन का, सर अर्जी तरीके से सर ऐसा है जो मैंने देखा है, मुझे किसी ने भेजा था। मैं उससे कहूँगा कि केजीएमयू में वो डॉक्टर से डर गया होगा। कई बार वार्ड बॉय ब्लड निकालते हैं, तो मैं उससे कहूँगा अच्छे डॉक्टर से लखनऊ में केजीएमयू में बेड पे लिटवा करके उससे ब्लड डोनेट करा देंगे सर। कांग्रेस और किसी गरीब को दिलवा देंगे। सर, निशांत दुबे जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं है अभी दिल्ली की कुर्सी के। कौन? निशांत दुबे जी। ये तो सही कहा उन्होंने, अपनी पार्टी में चर्चा यही होती होगी उनकी पार्टी में। सर बहुत क्लोज हैं सभी लोगों के। एक पॉडकास्ट में सरकार नहीं, उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि बहुत क्लोज हैं वो बड़े बड़े लीडर्स के साथ। तो उन्होंने जो कहा है वो स्वीकार उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को कर लेना चाहिए। अब वो बीजेपी किसको अवसर देगी, लेकिन जनता उन्हें अवसर नहीं देगी। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है। कांग्रेस सर बिहार में जिस तरीके से आपने मंच पर जिक्र किया कि 100 वॉलंटियर तैयार किए, 1 लाख सॉरी 1 लाख सर। हाँ, तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग और सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि जो है अच्छा, मोटी मोटी बात ये है कि कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर, और एक तरीके से अगर हम माने तो पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बनेगी 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, और तमाम कागज उसमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप हैं इस डेट से इस समय पैदा हुए हैं तो अपने आपको डेट ऑफ बर्थ माँ बाप की देनी पड़ेगी, और अभी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी बिहार में, और बताओ कागज कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये अगर उन्हें करना था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, या 2 साल पहले क्यों नहीं किया? तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, सावधान रहिए कि बीजेपी के पास नई नई रणनीति है जनता को गुमराह करने की। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा सर? आजमगढ़ के कई ब्राह्मणों के गांव में सारे झंडे लगाए गए और कई लोगों ने ये कहा कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है अपने दस्तावेज के लिए। मुझे जानकारी नहीं है, इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? और बताओ नाम देखिए। सर आपको प्रसाद चाहिए तो बताओ, दिलवा दें। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा? बीजेपी से सावधान रहिए। कांग्रेस का चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा सर? इंडिया गठबंधन, पीडीए की रणनीति, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का होगा। सर आपने वोटर लिस्ट की जो बात की है, वोटर लिस्ट की जो बात की है, लगाए जा रहे हैं उससे चेक किया जा रहा है क्या? यात्रा के दौरान QR कोड से, और कई जैसे कि महाराज जैसे लोग हैं उसको जाकर वहाँ चेक कर रहे हैं और इस तरीके का आइडेंटिटी चेक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बना रही थी। अरे रुक जाओ भाई, विश्व गुरु तो बन लो। विश्व गुरु बना रही थी, और आप पे हम पे कर्ज पता कितना हो गया? 2 गुना। हमारे आपके ऊपर 2 गुना कर्ज, और ये जितने लोग साथी बैठे हैं, कोविड टाइम में जो वेतन कम हुआ वो आज तक वेतन नहीं बढ़ा। ये तो जानते हो आप। DCM डिप्टी CM, OCM मीन्स आउटगोइंग CM,
सर अभी लोकसभा रिकॉर्ड कई चुनाव कर रहा है, तो अभी आपने मंच से भी इस बात को कहा है, तो क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए, मेरी बात मत मानो, पीडीए मजबूत हो गया, ये बात स्वीकार करिए आप। और जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई थी, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति, आप अपने एआई में ChatGPT तो होगा आपने, अगर आपने दूसरा वाला लिया होगा, फ्री वाले में भी आ जाएगा आंकड़ा, पैसे वाला खरीदे वो भी आएगा। केवल आप ये उसमें ऐड कर दीजिए कि इनकम्बेंसी इतनी होगी बीजेपी की, और समाजवादी पार्टी को 5,000 से लेकर 10,000 वोट हर विधानसभा में बढ़ जाएगा। तो जब 5,000 से 10,000 वोट बढ़ेगा, और मैं दोनों बातें कहता हूँ, 22 के चुनाव में भी ऐड कर दो, 24 के चुनाव में भी, और रिजल्ट देख लो आप, इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। समाजवादी लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो हमने भी एक रिप्लिका ऑफ और कई मंदिरों के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको शामिल करते हुए इटावा में केदारेश्वर धाम बनाया है। तो क्योंकि हमें सुविधा देनी है श्रद्धालुओं को, ये आजमगढ़ को विकास गति से जोड़ना था। हम यही तो कहते थे डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, तो इसीलिए तो एक्सप्रेस वे दिया। अरे तुम इतने धार्मिक हो तो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया वैसा? ये केवल वोट के लिए धार्मिक है, वोट के लिए, याद रखना। वरना क्या आप किसी के जाने के बाद मंदिर धोएंगे आप? मुझे याद है कन्नौज में वहाँ के पुजारी हमारे बहुत परिचित हैं। वो जब मैं पहला चुनाव लड़ने गया था तब भी वो पुजारी मंदिर के थे। मैं जब पूजा पाठ करके गौरीशंकर मंदिर के निकला, पुजारी मना करते रहे बीजेपी को, मंदिर मत धो। बीजेपी के लोगों ने मंदिर धोया, सोचिए आप, गंगा जल से। जिस मुख्यमंत्री आवास में हम लोग बाहर निकले उसको गंगा जल से धोया। लेकिन हम लोग विकास हैं, ये फील्ड हमारा नहीं है, रिलीजन हमारा फील्ड नहीं है, हमारा एक्सप्रेस वे फील्ड है। और योगी जी और सरकार और बीजेपी का फील्ड डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए देखो उनकी सड़क देख लो आप क्या बनी है, 2 लेन। और सुनने में आया है कि अभी तक तो, हालांकि मजाक वाली बात नहीं है, किसी की तकलीफ और परेशानी में हम वो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये फोटो की बीमारी देखिए क्या है। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को योगी समझते थे, एक दिन मैंने देखा एक्सरे देख रहे हैं तो मुझे लगा ये डॉक्टर भी हो गए। रविदास मल्होत्रा और शशि थरूर साहब ने बोला है कि बीजेपी और आतंकी में कोई अंतर नहीं। ये तो बहुत पुरानी बात है। अब बताओ किसी की आप चुटिया काट लोगे, उसको क्या नाम देंगे बताओ? सर जिस तरीके से बीजेपी का कोई सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आजमगढ़ में कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली है। एक युवक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मंच के पास तक पहुंच गया। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी युवक को रोकने का प्रयास करते, लेकिन युवक हाथापाई करते हुए मंच के करीब तक पहुंचने में सफल रहा, जो सुरक्षा में भारी चूक को दर्शाता है। हालांकि पुलिसकर्मियों ने युवक की करतूत को देखते हुए उसको हिरासत में ले लिया। युवक जब मंच के करीब तक पहुंच गया तो मंच पर बैठे हुए नेताओं ने कहा कि यह अनुशासनहीनता है, और फिर मंच से उतरकर नेताजी युवक को पकड़कर किनारे ले गए। इस संबंध में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम ग्राम अनवरगंज थाना कंधरापुर अंतर्गत प्रस्तावित था। जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर नहीं पहुंचे थे तब एक व्यक्ति द्वारा डी एरिया में पहुंचकर मंच पर जाने का प्रयास किया गया। वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा तत्परता पूर्वक उसे रोक लिया गया। उससे पूछताछ करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि उसका नाम प्रदीप यादव है, जो गाजीपुर से सम्मिलित होने के लिए इस कार्यक्रम में आया था। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में पिछले वर्ष लखनऊ में पार्टी कार्यालय गया था। अखिलेश जी के साथ उसका एक फोटो खींचा गया था। इस फोटो को वह अखिलेश जी को भेंट करना चाहता था। उसके द्वारा इसलिए यह कार्य किया गया। उस युवक से पूछताछ की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम
ग्राम अनवरगंज, महाराजपुर, थाना कंधरापुर के अंतर्गत प्रस्तावित था। जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी मंच पर नहीं पहुंचे थे, तब एक व्यक्ति द्वारा डी एरिया में पहुंचकर मंच पर जाने का प्रयास किया, तो वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा तत्परतापूर्वक उसे रोक लिया। उससे पूछताछ करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि उसका नाम प्रदीप यादव है, जो गाजीपुर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया था। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में पिछले वर्ष जब वह लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर गया था, तो माननीय जी के साथ उसका एक फ़ोटो खींचा गया था। उसी फ़ोटो को वो माननीय जी को भेंट करना चाहता था, उसके द्वारा इसलिए ये कार्य किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्ण कुशलता रही। उस युवक से पूछताछ की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा कांड के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ब्राह्मण समाज के खिलाफ दिए जा रहे लगातार बयान से ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश है। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज हैं। आज आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर अनवरगंज में बने अपने आवास और कार्यालय का उद्घाटन आए थे। इसके पूर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर आज सुबह से ही जिले के अलग अलग स्थानों पर अपने घरों में काला झंडा लगाकर विरोध जताया। सपा मुखिया अखिलेश यादव का आगमन कंधरापुर थाना क्षेत्र के अनवरगंज में हो रहा है और इसी थाना क्षेत्र के ब्राह्मण बाहुल्य बस्ती उगरपट्टी, चेवता और गौरी नारायणपुर गांव में ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों में सुबह से ही काला झंडा लगाया। वहीं रौनापार थाना क्षेत्र के बनहरा, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गझड़ा, देवगांव थाना क्षेत्र के चेवार और दीदारगंज थाना क्षेत्र के ब्राह्मण बहुल गांव पलथी में भी ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों में काला झंडा लगाकर अखिलेश यादव के आजमगढ़ आगमन का विरोध किया है। इस तरह से जिले के सैकड़ों ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों में काला झंडा लगाकर सपा सुप्रीमो का विरोध किया। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो भी दोषी है, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने पूरे ब्राह्मण समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो बेहद निंदनीय है। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि गांव में यादव समाज के साथ ही सभी समाज के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से ब्राह्मण और यादव समाज के बीच खाई पैदा हो गई है। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए यह बयान दिया जो उचित नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि हम लोग काला झंडा लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं। तो आज अखिलेश जी आ रहे हैं, उसी के विरोध को लगा, क्या बताइए पूरा मामला? हाँ, आ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ, हम लोग अपना विरोध प्रकट करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज का वो अपमान करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। नहीं तो यादव और ब्राह्मणों में कोई वो नहीं है, हम लोग पड़ोसी हैं, हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। यादव हम लोग पले हैं, यादव हमारे लोगों में पले हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये नाजायज बोलते हैं, सिर्फ राजनीतिक कारण से बोल रहे हाँ, और क्या है। हाँ, वोट बैंक की जी, दूसरा क्या है। तो घर पे काला झंडा लगाए हुए आपको? हाँ, बिल्कुल लगाए हैं। तो कितने घरों में लगा हुआ है? पूरे गांव में लगा? हाँ हाँ। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोध में टिप्पणी करते हैं और इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए हैं। तो क्या अखिलेश यादव एक यादव और ब्राह्मणों के बीच खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खाई ही पैदा कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। तो कारण क्या मानते हैं? पॉलिटिकल कारण क्या है? पॉलिटिकल कारण जी, जबकि दोनों समुदाय एक साथ अपना हमेशा रहा है, गांव में रहा है, कोई विरोध नहीं रहा है। कोई विरोध नहीं। गांव में भी यादव होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, समर्थन में रहते हैं हमेशा यादव लोग जी। ये तो इनका राजनीतिक मामला है जी। और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर पूरे जिले में, मेरा ही गांव नहीं, पूरे जिले में
एक काला झंडा लगा के एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदू एक होने के लिए पूज्य महाराज जी ने लगातार आह्वान किया है कि आप बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहो नेक रहो। लेकिन इसको किस तरीके से खंडित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि अगर उनका इटावा घर, जैसे आजमगढ़ कर रहे हैं दिल है और घर इटावा कहते हैं, इटावा में बैठ करके दोनों पार्टियों को बैठा करके सुलह समझौता करा देते तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन उनको ब्राह्मण और यादवों के बीच में खाई पैदा करनी थी, जो उन्होंने करके साबित किया। और ये इतने मूर्ख हमारे लोग हैं कि अपने में बाज रहे हैं, सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर वहां पे गलती हुई तो गलती क्यों हुई? अगर कोई हमें छेड़ेगा नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। छेड़ा क्यों मुझे? तो आज अखिलेश जी आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग इसीलिए विरोध प्रदर्शन किए। मैं अभी बयान सुना हूं कि उनके सांसद जी कह रहे हैं कि वैदिक मंत्र, अगर वैदिक मंत्र से आपको पूजा करानी है तो क्यों ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, और वो भी दबाव दे के बुला रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई ब्राह्मण हमसे कहे कि बहुत दबाव आ रहा है यादवों का कि हमको वहां बुलाया जा रहा है। हमने कहा कि आपका स्वेच्छा है, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन आपके अस्तित्व पे आई है। आप पहले अपने कौम को देखिए, सेव करिए कि आखिर आप लोगों के बीच में क्यों खाई पैदा किए। तो आज कहाँ जब काला झंडा लगाया जाए, किस जगह? देखिए, हमें तो पता ये लगा है, जो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, देवारे से लेके देवगांव तक, अतरौलिया से लेके मुबारकपुर तक, कहीं कोई जो भी ब्राह्मण गांव है, जो भी ब्राह्मण अपने को थोड़ा भी मानता है, जो भी अपने पूजा पाठ में श्रद्धा रखता है, वो लगाया है। आपके गांव में कितने घरों में लगा हुआ है? पूरे गांव में लगा है। लगभग कितने घर हैं? 30-35 घर है और सब में लगा है। तो आप लोग वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब काला झंडा लगाए जाने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जानकारी मुझे नहीं है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है। आजमगढ़ के कई ब्राह्मणों के गांव में काले झंडे लगाए गए और कई लोगों ने ये कहा कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है अपने तरफवाद के लिए। मुझे जानकारी नहीं है इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है। और बताओ नाम देखिए, आपको प्रसाद चाहिए तो बताओ, दिलवा दें। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुनील कुमार द्वारा गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना की उपस्थिति में पुलिस लाइंस आजमगढ़ के प्रांगण में 28वीं वाराणसी जोन की अंतरजनपदीय जूडो क्लस्टर, महिला पुरुष, बुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया गया तथा उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को अभिप्रेरित कर शपथ दिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उक्त प्रतियोगिता 3 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगी। प्रतियोगिता में कुल 9 जनपदों के कुल 105, पुरुष 77 व महिला 28 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। जनपद आजमगढ़ से 30, जौनपुर से 20, बलिया व गाजीपुर से 12, मिर्जापुर से 11, चंदौली से 7, भदोही से 6, वाराणसी से 5 तथा जनपद मऊ से 2 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। उक्त कार्यक्रम अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देउरपुर गांव के रोड पर साइकिल से स्कूल जा रही किशोरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के सारंगपुर तकिया गांव निवासी अंजलि वर्मा पुत्री राजकेश वर्मा, जिसकी उम्र करीब 17 साल थी, बृहस्पतिवार की सुबह लगभग 8:30 बजे घर से साइकिल लेकर रानीपुर स्कूल जा रही थी। जैसे ही देउरपुर गांव के रोड पर पहुंची ही थी तभी ट्रेलर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से रानीपुर हॉस्पिटल भिजवाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हॉस्पिटल ने उसे रेफर कर दिया। वहां से परिजन उसे जिला अस्पताल ले आए।
जहां इलाज के दौरान बृहस्पतिवार की दोपहर लगभग 12:30 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मृतका कक्षा 12 की छात्रा थी। घर से स्कूल जा रही थी। क्या लड़की का नाम है? अंजलि वर्मा। उम्र 17 साल है। कहाँ जा रही थी? ये सारंगपुर से जा रही थी रानीपुर। हाँ, किसान बालिका इंटर कॉलेज। तो देवरपुर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ये टेलर था शायद। इसके बाद अस्पताल भर्ती किए थे? अस्पताल फिर वहाँ से एम्बुलेंस आए, बुलाए लोग, एम्बुलेंस के द्वारा गई हॉस्पिटल। वहाँ से फिर रेफ़र किया तो यहाँ भेजा सदर। यहाँ करने धरने में कर्मचारी लोग बहुत ढीले थे, कोई नहीं सुन रहा था, ना एक्सरा करने को तैयार था ना कुछ। जो इमरजेंसी केस है तो इमरजेंसी केस है तो पहले रोकना चाहिए ना, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे कुछ नहीं। हम यार 10 मिनट 15 मिनट इससे ज़्यादा नहीं रोके। इसके बाद हम लोग प्राइवेट में ले जा रहे थे और बताइए को भी रोका गया। अंदर ले जाके रूम में 23 नंबर रूम में डाल दिए। भर्ती होंगे 23 नंबर रूम में ले जाके डाल दिए। वहाँ पे डालने के बाद अंदर वाले खुद ही कर्मचारी बोल रहे हैं कि यहाँ पे लापरवाही है बहुत, निकाल ले जाइए। वहाँ से निकाल के ले जा रहे थे तो एक दीवान साहब हैं काली वर्दी में, वो फिर वहाँ पेड़ के नीचे तक ले गए थे हम लोग। फिर वो कह रहे हैं चलो चलो अंदर चलो, हम करवाते हैं इलाज, एडमिट हम करवाते हैं। वो ले गए, फिर उसी रूम में लेके गए, वहाँ पे ले गए इमरजेंसी रूम में लेके गए। वो तो कह रहे हैं वहाँ से लोग डांट के भगाएं, कहें जाओ तुमको मिला है रूम ना, वहाँ से नहीं जाओ। उसमें गए, फिर हाल वही है। फिर वहाँ कह रहे हैं तुम लोग पागल हो, लेके आ रहे हो यहीं बार बार, लड़की की हालत देख नहीं रहे हो। तो हम फिर निकाल के ले गए, तब तक काम ही खत्म। यही हो रहा है इसमें। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में लापरवाही हुई है? बहुत ज़्यादा, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा लापरवाही की वजह से। लापरवाही का ब्लेड भी काम था, ब्लेड बोले कि मैं बोला हाँ ब्लेड चढ़ाइए, फिर भी नहीं, कुछ नहीं करिए किए लोग, कुछ नहीं कार्रवाई, कुछ नहीं हुई। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव में मारपीट की घटना में बीच बचाव करने गए व्यक्ति को विपक्षियों ने राड से प्रहार कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। आपको बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव में 20 जून की शाम मृतक के घर के बगल में पड़ोसियों में मारपीट हो रही थी। बीच बचाव करने गए विश्राम पुत्र स्व बरसाती उम्र लगभग 52 साल को विपक्षियों ने रॉड से मारकर घायल कर दिया। परिजन घायल को माटीगंज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने रेफर कर दिया। हालत गंभीर देखते ही परिजन ट्रॉमा सेंटर बनारस ले गए, जहां इलाज के बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया। परिजन घायल को बुधवार की रात लगभग 10 बजे जिला अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक 2 पुत्र 2 पुत्री का पिता था। ये हमारे चाचा का लेंटर डला था, हमको खाना खाने के लिए बुलाने गए थे। विरोधी पार्टी सरवन उर्फ सुवंत कुमार हमसे झगड़ा कर रहा था। चाचा हमारा वहाँ पे खाना खाने के लिए बुलाने गए तो मना कर रहे थे। मना करने पर गाली गलौज देने लगा। फिर चाचा हमारे चले आए समझाने पर, फिर दोबारा वो गाली गलौज देने लगा। फिर उसकी माँ और उसकी बहन पकड़ के और राड से वार कर दिया सरवन। कब घटना है ये 6 बजे 20 तारीख। क्या इलाज के दौरान मौत हो गई? हाँ सर, इलाज के दौरान मौत हो गई? जी सर जी। निजामाबाद थाना क्षेत्र के जादोपुर गांव के रोड पर रास्ते में रोककर पंचायती चुनाव के पुराने विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के त्रिमुहानी गांव निवासी मुराली सोनकर पुत्र झबू लाल उम्र लगभग 24 साल बुधवार की रात लगभग 7 बजे दुकान से बाइक लेकर अपने चचेरे भाई अभिषेक सोनकर पुत्र महेंद्र उम्र करीब 18 साल के साथ घर जा रहे थे। वह जैसे ही जादोपुर गांव के पास पहुंचे ही थे कि तभी लगभग 8 की संख्या में आए लोगों ने पंचायती चुनाव के पुराने विवाद को लेकर उन पर लाठी डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया। मारपीट की इस घटना में दोनों को घायल कर दिया। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
घायल मुराली सोनकर के पिता झब्बू लाल सोनकर ने हमलावरों पर 3 बाइकें, 1 मोबाइल और 10,000 रुपए लूटने का भी आरोप लगाया। यह हुई कि हम लोग दुकान बढ़ाकर आ रहे थे घर अपनी, ये 7-8 लोग जो है साजिश बनाकर, इसमें नाम FIR में है सर, रोड पर खड़े थे लाठी डंडा लेकर। हम लोग 3 गाड़ी थे, हमारे बच्चे एक थे, हमारे साथी थे, हमारे 2 बच्चे थे। उसके बाद लाठी डंडा से प्रहार करने लगे। जब ढेर मार खाए हम लोग तो गाड़ी छोड़कर वहाँ से। मारने का कारण क्या रहा, क्यों मार रहे थे? पुरानी रंजिश थी, जैसे कि हम जिला पंचायती लड़ते हैं, उनके बगल में एक वहाँ प्रधान है, हमको हरवाया है, वही रंजिश है श्रीमान जी। पहली भी पहली बार हुआ है? पहली बार सरकार महोदय, पहली बार हुआ है। कुछ कहा सुनी हुई थी इसी तरह? कुछ नहीं, हम तो लाठी डंडा बरसाने लगे तो हम क्या उनसे पूछेंगे, हम अपना भागना चालू किए। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 लोग। आपकी तरफ से थाना तहरीर दी गई है? जी हाँ, तहरीर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम मुकदमा चाहते हैं सर, उसका न्याय होना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। मारने का कारण नहीं बता क्यों मारे? जी मारने का कारण नहीं बता रहे थे लोग? पुरानी रंजिश बता रहे हैं आप, बस खाली मारने लगे। जितनी गाड़ी हमारी थी, तीनों गाड़ी वो लोग छीन भी लिए है। 1 मोबाइल है, 10,000 रुपया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।